हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 95 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी अपने सामने बड़े से पहाड़ पर लिखे स्वॉर्ड को देखकर पूरे शौक में थे। च्योन तो कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी ह्योबोंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड आगे मत बढ़िए, क्योंकि आपके आगे बहुत बड़ी खाई है। और वो देखते हैं कि ये खाई बहुत ज्यादा गहरी भी है, जो कि धुंध की वजह से उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखी थी। ह्योबोंग कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर केयरफुल नहीं रहे तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। च्योन वहीं पर पहाड़ को देखते हुए सोच रहा था, मैं इसे जितना ज्यादा देख रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह स्वॉर्ड लिखा हुआ लेटर सबको बताना चाहता है कि यही सबसे बेस्ट है। पर मुझे लगता है कि मैंने ये हैंडराइटिंग पहले कहीं पर भी देखी है। तभी मून कहती है, लॉर्ड प्लीज उस तरफ देखिए, इस बड़े लेटर के नीचे बहुत सारी चीजें फंसी हुई है और अच्छे से देखने पर यह सब पुरानी सोर्स थी। च्योन ये देखकर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया है कि गूंज कहाँ से क्रिएट हो रही थी। यह गूंज एक वेब है जो कि इस लेटर से निकली हुई एनर्जी जब नीचे सोर्स से टकरा रही है उससे ही क्रिएट हो रही है। देखने पर ऐसा लगता है कि इस लेटर को बहुत समय पहले एनग्रेव किया गया है, पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इसमें से अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है। ये एक ऐसा स्टेट है जो कि ग्रैंड मास्टर के पीक पर पहुंचने के बाद भी इस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। डानवा तभी टेलीपैथी की मदद से च्योन को कहता है, लॉर्ड मुझे पास ही में किसी के प्रेजेंस सेंस हुई है। और फिर च्योन भी चेक करता है और उसे भी प्रेजेंस सेंस होती है और ये रॉक वॉल की तरफ से ही आ रही थी। पर आखिर कोई ऐसे किसी जगह पर क्यों होगा। डानवा फिर ह्योबोंग को टेलीपैथी की मदद से कहता है कि ह्यो खुद को संभालना और चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर उन्हें उस तरफ जाने के बाद बहुत सारी केव्स मिलती हैं। च्योन सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन डॉक्टर यहाँ पर ही रहते हो, पर यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, पर ज्यादातर यहाँ पर फेक ही होंगे। मुझे मेरे की सेंसेस को स्प्रेड करके चेक करना होगा। और चेक करने के बाद च्योन को सही केव मिल जाती है। डानवा भी कहता है कि मेरे की सेंसेस भी मुझे वही केव बता रही है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है लॉर्ड। वहां पर जाने के लिए हमें जंप करना होगा और वो भी एक ही बारी में 30 मीटर का जंप। च्योन सोच रहा था कि ह्योबोंग के लिए ये दूरी बहुत ही ज्यादा है, जो कि बस एक इनेट एक्सप है। और मून भी जो कि मास्टर के पीक लेवल पर है वो भी इसे जंप नहीं कर सकती है। वो दोनों ही जरूर गिर जाएंगे अगर उनसे छोटी सी भी गलती हो जाती है। च्योन फिर डानवा को कहता है कि क्या तुम ह्योबोंग को उठाकर ये जंप कर सकते हो, जिस पर डानवा हाँ कहता है। च्योन फिर मून को कहता है कि मून क्या तुम ये जंप कर सकती हो। मून सोच रही होती है कि लगता है कि मैं ये जंप कर सकती हूँ। च्योन कहता है कि अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल है तो मैं तुम्हें उठाकर जंप कर सकता हूँ। पर मून ये सुनकर ब्लश करने लगती है। च्योन फिर मून को उठाता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पकड़े रहना। और च्योन मून को लेकर जंप करता है। यहाँ पर ह्योबोंग कह रहा था, क्या आप भी मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। डानवा कहता है कि ठीक है चलो आओ। तो ह्योबोंग कहता है, क्या आप मुझे आगे से नहीं उठाने वाले। तो डानवा कहता है कि मैं किसी लड़के को आगे से क्यों उठाऊंगा, चुपचाप आकर मेरे पीठ पर बैठ जाओ। और ह्योबोंग फिर डानवा के पीठ पर बैठता है और दोनों जंप करके इस तरफ आ जाते हैं। पर इस जंप से ह्योबोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है कि इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डानवा फिर सोचने लगता है कि यहाँ पर यह स्मेल कैसे आ रही है। ऐसा लगता है कि ये कोई जलने की स्मेल है। च्योन को तभी नीचे कुछ काला काला मिलता है, जिसे च्योन उंगलियों में लेकर नानो को कहता है कि इसे एनालाइज करके बताओ। और नैनो एनालाइज करके बताता है कि ये गन पाउडर है। च्योन सोचने लगता है कि गन पाउडर जिसे एक्सप्लोजन होता है, आखिर वो इस कैफ के अंदर क्या कर रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और मुझे अंदर से किसी की प्रेजेंस भी सेंस हो रही है। ऑल्दो यह बहुत ही हल्का है और मुझे दूर से ही एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई दे रही है। डानवा पूछता है कि लॉर्ड हमें अभी क्या करना चाहिए। तो च्योन कहता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करना चाहिए। और च्योन नैनो को नाइट विजन ऑन करने को कहता है। और नाइट विजन के बाद च्योन को दूरी में कोई दिखाई देता है, पर क्लियर ना होने की वजह से च्योन नैनो को जूम करने को कहता है। और नैनो जैसे ही जूम करता है च्योन एक आदमी को देखता है, जिसे देख च्योन सोचने लगता है कि यह तो वही आदमी है जिनकी टीम की डेड बॉडी हमें जंगल में मिली थी, पर ये यहाँ पर। और उसके मुंह में क्या ये एक मसाल है, पर एक मसाल क्यों। तभी च्योन को समझ में आ जाता है कि उस आदमी को गन पाउडर के बीचों बीच बिठाया गया है और अभी जल्दी धमाका भी होगा। क्योंकि मसाल बहुत ही छोटी हो गई है।
इतने में धमाका भी हो जाता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले च्योन तीनों को धक्का मारकर वापस भेज देता है, पर खुद इस एक्सप्लोजन से बच नहीं पाता और हम उसके जले हुए बॉडी को खाई में गिरता हुआ देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।